in ॐ ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने अभी तक ये देखा, पहले को जाना कि कृष्ण भगवान क्या है, नोइंग कृष्णा। फिर सेकंड उनकी एनर्जीज को जाना। अब टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत हो सकते। तो पहले ये चैप्टर के पहले 3 चैप्टर में 3 पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया है कि कृष्ण सुप्रीम है। यही अलग अलग तरीके से प्रूफ कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान सुप्रीम है। अब आगे, आर इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड इज सबभाजना। गॉड इज ग्रेट एंड वी आर सब ऑर्डिनेट। सब भाजना, हम लोग सब ऑर्डिनेट है उनके, और वो ग्रेट है। ही इज द प्रीडोमिनेटर एंड वी आर द प्रीडोमिनेटेड। वो हमारे ऊपर डोमिनेट करते, हम उन पे नहीं। द ड्यूटी ऑफ द सबॉर्डिनेट इज टू प्लीज द प्रीडोमिनेटर। तो हमारा ड्यूटी है कि उनको खुश रखे। जैसा एक सर्वेंट का रहता है कि मेरा मालिक खुश रहे, जैसा एक एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश रखता है, ये वैसा ही हो गया। हम भी एक दास है, हम एक सर्वेंट है। सिमिलरली, इफ वी वांट टू बी हैप्पी, वी मस्ट लर्न हाउ टू मेक कृष्णा हैप्पी। अगर हमें खुश रहना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत क्या है कि कृष्ण हमसे कैसे खुश हो सकते, हर पल यही सोचना। बट हाउ इज इट टू बी अंडरस्टूड दैट सुप्रीम लॉर्ड इज सेटिस्फाइड बाय आवर सर्विस एंड लेबर। बॉस तो हमें कुछ बोल देता है, तुमने ऐसा नहीं किया, या हमारा प्रमोशन नहीं होगा, या वॉट एवर, या अच्छा किया तो प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन कृष्ण से हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हम बराबर कर रहे हैं उनको, वो हैप्पी है या नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू परफेक्ट आवर सर्विस और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। एवरीवन has some service to perform according to his designations. He may be an Indian or American, Hindu, Muslim or Christian, man, woman, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, or whatever. In any case, he is meant to do some sort of work, and that work is his occupational duty. Perfection of duty can be tested by seeing whether the Supreme Lord is satisfied by its execution. The Supreme Lord's satisfaction can be tested by Lord's representative, the spiritual master. तो अब यहाँ पे रोल किसका आता है? स्पिरिचुअल मास्टर का। तो जैसे कोई भी इंसान है, इंडियन हो, कोई भी कंट्री का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, और कोई भी लेडी हो, इंसान मतलब मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, कोई ना तो कोई वो ड्यूटी करता ही है। एक लेडी घर संभालती है, मैन बाहर जाके काम करता है, पैसा कमा के लाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, मतलब हर किसी का कुछ ना तो कुछ काम दिया है, ड्यूटी दी ही है किसी ना तो किसी को। और वो ड्यूटी हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, और हम, ये कौन टेस्ट करता है? ये उसका जो एग्जीक्यूशन है, ये हम, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है
वो देखते हैं कि हम सही से कर रहे हैं, हम भक्ति सही से कर रहे हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। Therefore, it is important to seek out a real representative of the Supreme Personality of Godhead and work under him. If he is satisfied, then we should know that the Supreme Lord is also satisfied. That is explained by Vishwanatha Chakravarti Thakura. यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्याननतवस्तं तस्य यश्च त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये भी उसी में का स्टैंजा है जो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसी का स्टैंजा है ये भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गुरु अष्टकम बोलते हैं इसे। By the mercy of the spiritual master, one is benedicted by the mercy of Krishna. Without the grace of the spiritual master, no one can make any advancement. Therefore, I should always remember the spiritual master at least 3 times a day. I should offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual master. तो स्पिरिचुअल मास्टर बहुत जरूरी है। अगर हमें कृष्ण की मर्सी चाहिए, कृष्ण तक पहुंचना है, तो विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर हम नहीं पहुंच सकते। बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हमने चैप्टर में क्या देखा? कृष्ण कृष्ण ही सुप्रीम है, ठीक है, ये मान लिए हम सुप्रीम है। अब उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंचना है, उनको हैप्पी करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। तो वो किसके थ्रू होगा? वो स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू ही होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर आप आज के टाइम पे आपके साथ है, आपको गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्पिरिचुअल मास्टर। द स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हाउ डज ही बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव? अब आप बोलेंगे कि वो ही क्यों, वो कैसे बन गए? If one says that such and such an object is a pair of spectacles, and if he teaches his disciple in that way, there is no mistake as to the identify of the object. The spiritual master is he who has captured the words of a particular disciplic succession. तो अभी यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद एक एनालॉगी बता रहे हैं कि ये चश्मा है, ये चश्मा है, ये आपको किसने बताया? आपको किसी ने बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, उनके उनके पेरेंट्स ने बताया, ऐसे ऐसे करते करते आ रहा है नीचे। किसी ना तो किसी ने आपको ये बताया ये चश्मा है, कि आपने खुद में बहुत नॉलेज लिया आपने और फिर पता का लगा, डिस्कवर किया क्या कि ये चश्मा है? नहीं। तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रहा है। तो जो व्यक्ति ये डिसिप्लिक परंपरा में है वो स्पिरिचुअल मास्टर है। In the case given, the keyword is spectacles. That's all. The spiritual master does not have to say anything beyond that. This is the qualification. Krishna says, I am the supreme. And the spiritual master says, Krishna is the supreme. It is not that to be a representative of Krishna or to be a spiritual master, one has to have any extraordinary qualification. So, स्पिरिचुअल मास्टर होने की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कृष्ण बोल रहे हैं आई एम सुप्रीम, और स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम, बस वो आई को हटा के वो कृष्ण लगा दे रहे हैं। He simply has to carry the message from the authority as it is without any personal interpretation. उनको जो उनको मैसेज है उनको वैसा कि वैसा सब तक पहुंचाना है, अपने खुद का
उसमें कुछ एडिशनल ऐड नहीं करना है, खुद के इंटरप्रिटेशंस नहीं ऐड करने हैं, जैसा है वैसा। इसीलिए वापस मैं ये चीज शायद पूरे सेशंस में फोर्थ या फिफ्थ टाइम बोल रहे होंगे, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम भगवत गीता एज इट इज लिखा है। क्यों एज इट इज लिखा है? क्योंकि वो अपने मन के इंटरप्रिटेशंस नहीं उसमें डाल रहे, जो मैसेज है क्लियर मैसेज दे रहे। नहीं तो वो टाइम पे 1970s में बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की भगवत गीता निकले थे। As soon as there is some personal interpretation, the message is lost and the instructions become offensive. A person who interrupts the scriptures according to his own whims should be immediately rejected. खुद के फायदे के लिए इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, ऐसा पहले उसको नहीं पढ़ना चाहिए। Once Lord Chaitanya Mahaprabhu said, you must at least have enough sense to test to find out who is a spiritual master and who is not. For instance, if we want to purchase something, we must at least have some idea of what thing is, otherwise we will be cheated. तो जैसे अब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, तो वो आपको मार्केट में उसका कुछ पता होता है कि हाँ वो चीज ऐसी दिखती है, इतने की भाव की होगी, एक अंदाजा रहता है। हम छोटे थे, मम्मी को पूछते थे, हाँ मम्मी वो जो लेने जा रही हूँ कितने का तक आएगा ये बताओ, नहीं तो और महंगा ला लिए तो डांट पड़ेगी। तो एक आइडिया लेके जाते हैं। वैसे ही आप भी जब आपके लिए स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढ रहे हैं, तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन मेरा स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है और कौन नहीं। If we want to purchase a mango from the market, we must at least know what type of food a mango is and what it looks like. Similarly, we must have some preliminary knowledge of the qualifications of for a bona fide spiritual master. हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो इंसान के बारे में। Bhagavad Gita itself gives some information about the succession of spiritual masters. Lord Krishna says, अभी लॉर्ड कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इमाम विश्वते योगम प्रोक्तवम अहम अव्ययम विवास्वान मानवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्रतम इमाम रज्जरस्य विदु स कालेन महात्मा महाता योगो नाशतः परांतपा स एव्यं माया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरात्नः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswa। ठीक है, पहले उन्होंने सन गॉड विवासवान को बताया। And Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind. And Manu in turn instructed to Ikshvaku. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession। तो ये एक के बाद आ रही थी। फिर क्या हुआ? बट इन कोर्स ऑफ टाइम द सक्सेशन वॉज ब्रोकन। ये सक्सेशन ब्रोक हो गई एंड देयरफॉर द साइंस एज इट इज अपीयर्स टू बी लॉस्ट। ये जो भगवत गीता की साइंस थी वो लॉस्ट हो रही। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend. Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science। तो ये तो आ ही रहा था, लेकिन ये टूटा। इसके लिए अर्जुन मैं तुझे ये वापस बोल रहा हूं।
क्योंकि तू मेरा डिवोटी है और मेरा फ्रेंड है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के 4th चैप्टर में। फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्स है ये। तो ओरिजिनल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सक्सेशन was broken, but now we receive the same message by studying Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjun just as in a far distant time he spoke to the sun god. If we accept the words of Arjun and Krishna, it may be possible for us to understand Bhagavad Gita. But if we want to interpret it in our own way, the results will be nonsensical. अगर जैसा भगवान बोल रहे, कृष्ण अर्जुन पूछ रहे उनको और भगवान उन्हें बोल रहे, हमने वैसा समझा तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमने हमारे खुद के फायदे के लिए वो सब इंटरप्रेट किया तो उससे हमारा भला नहीं होगा। द बेस्ट वे to understand Bhagavad Gita is to accept a bona fide spiritual master. This is not very difficult. Arjuna says that he accepts all that Krishna has said to him because Krishna is the supreme personality of Godhead. नास्तो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयच्यते स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वाचनम तव. Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy, and now I am fixed without any doubt, prepared to act according to your instructions." Bhagavad Gita 18th chapter 73 verse. तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को एक्सेप्ट कर लिया। As Arjun, we should accept Krishna as the supreme personality of Godhead and do as he says. जैसा कृष्ण बोल रहे वैसे हमने करना चाहिए। यत करोसि यत अश्नसि यच जुहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम. O son of Kanti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी ऑफर कर रहे हो या कुछ भी दे रहे हो या कुछ भी ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, जैसे उपास करना, फास्टिंग करना, ये एक ऑस्टेरिटी बोलते हैं। तो ये सब मेरे लिए करो, मेरे को ऑफर करो ये सब। By accepting Krishna in this spirit, we can attain complete knowledge. If, however, we do not accept Krishna and interpret Bhagavad Gita in our own way, then everything will be spoiled. अगर हमने हमारे हिसाब से भगवत गीता पढ़ी तो सब बराबर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। If we are sincere, we will get a sincere spiritual master by the grace of Krishna. अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन है मेरा स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंसियर होना पड़े। आपको सिंसियरली, आपका अभी काम क्या है? चैंटिंग करना, भोग नहीं खाना, प्रसाद खाना, ये दो ही आपके मेन काम है। और ये ग्रंथ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, जितना ज्यादा श्रवणम कीर्तनम ये सब करेंगे, जितने ज्यादा आप सिंसियरली करेंगे कि नहीं मुझे कृष्णा को हैप्पी करना है, ये उद्देश्य से करेंगे, तो अपने आप आपको एक दिन स्पिरिचुअल मास्टर मिल जाएंगे। If, however, we want to be cheated, Krishna will send us a cheater
and we will be cheated throughout our lives. This is actually going on. For those who do not want to understand Krishna as he is, but want to understand by dint of their own imperfect vision, Krishna God remains unknown. जो अपने imperfect senses से गॉड को समझना चाहते हैं, वो उनके लिए कृष्ण अपने आप को रिवील नहीं करेंगे. कृष्ण, राधा रानी, ये बहुत सिक्रेटिव है. राधा रानी स्पेशली तो बहुत सिक्रेटिव है. वो अपने आप को जल्दी से रिवील नहीं करते. लेकिन इतना जरूर है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो आपके लिए 100 कदम आगे बढ़ाएंगे. The whole process is to accept Krishna and his instructions and therefore to render devotional service unto him. तो क्या प्रोसेस है ये? टू एक्सेप्ट कृष्णा. वापस से यही बात आ गई कि कृष्णा ही सुप्रीम है और उनके इंस्ट्रक्शंस. और इंस्ट्रक्शंस क्या है? कि उनको आपको डिवोशनल सर्विस करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको डिवोट करना पड़ेगा सब कुछ, उनको सरेंडर करना पड़ेगा सब कुछ. It is Srimati Radharani who is the very embodiment of perfect devotional service. तो राधा रानी खुद अपने डिवोशनल सर्विस करती है कृष्ण की. शी इज द बेस्ट कुक. बोलते हैं कि वो एक भी डिश वापस रिपीट नहीं करती. तो राधा रानी खुद इतनी बड़ी डिवोटी है और खुद इतना कृष्ण का करते हैं, तो हमें तो करना ही चाहिए. हमें तो कुछ भी नहीं है हम. In the Brahma Samhita, Radharani is described as Krishna's expansion of his spiritual potency. In this way, she is non-different from Krishna. The gopis who tend Radha and Krishna are not ordinary women or girls. They are expansions of Krishna's pleasure potency. Radharani and the gopis should never be accepted as ordinary women. Indeed, to understand their position, we need the guidance of a spiritual master. तो राधा रानी और गोपीस जो है, उन्हें समझने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत है. उनकी प्लेजर पोटेंसी है. प्लेजर पोटेंसी मतलब कृष्ण की ही एनर्जी है, लेकिन उनकी खुद की एनर्जी कृष्ण को सर्व कर रही है. If we living entities want to actually associate with Radharani, that may be possible, although she is not an ordinary woman. We can become associates of Radharani by qualifying ourselves in advanced devotional service. अगर आपको राधा रानी जैसा बनना है, राधा रानी के एसोसिएशन में आना है, राधा रानी जिसे हम बोलते हैं माधुर्य रस. 4 टाइप के रस होते हैं: दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और एक शांत रस. तो सबसे सबसे कम वाला जो रहता है शांत रस. शांत रस मतलब जो जैसे भगवान के आगे कुछ ऑफर किया है, उनके फूल ऑफर किया है या कुछ, तो वो शांत रस में हुआ कि वो शांति से भगवान के चरण कमलों में है, भगवान के लिए है ऑफर किए हुआ. शांत रस. फिर है दास्य रस, जैसे सुदामा, अर्जुन, ये इनका दास्य रस. फिर है वात्सल्य रस. वात्सल्य रस मतलब जो अ, यशोदा मैया, नंद बाबा का जो भाव है कृष्ण भगवान के लिए, वो वात्सल्य रस. और फिर आता है माधुर्य रस. जो ये माधुर्य रस है, ये राधा रानी का है.
अब हमें कौन से रस में रहना है, ये हमें देखना है। In devotional service, there is no frustration. Even if we perform only a small amount, it will grow. तो डिवोशनल सर्विस में कोई हमको दुखी नहीं होते। हमने थोड़ा भी किया तो हम बढ़ते जाते, हमारा ग्रोथ होती जाती। डिवोशनल सर्विस इज नेवर लॉस्ट। As far as material things are concerned, whatever we gain in the world will be lost when the body is finished. तो आप अगर डिवोशनल कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने एक अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर डाला था, इसमें एक क्लिपिंग थी, उसमें अगर आप अभी एक माला जपे हो, तो अगले बार आप अगले लाइफ में आप दूसरी माला से जपोगे, वो एक माला भी काउंट हो गई आपकी, वो आगे आपके साथ जा रही कि नहीं, इन्होंने एक माला जपी है। लेकिन यहाँ पे आप अभी कितना भी पैसा कमा लो, आप अगले बॉडी में नहीं लेके जाओगे। अगले बॉडी में क्या हो सकता है, 10 साल बाद वो उतना पैसा भी ना रहे आपके पास, कुछ भी हो सकता है। इतनी अनसर्टेनिटी है मटेरियल लाइफ। बट सिंस वी आर इटर्नल स्पिरिचुअल स्पार्क्स, our spiritual assets go with us, gradually fructifying. Fructifying मतलब बढ़ते जाता है। In this way, those who have previously cultivated transcendental consciousness come in contact with Krishna consciousness through this movement. तो ये कौन कर सकता है, कृष्ण कॉन्शियस कौन कर सकता है? ये जिन्होंने पहले लाइफ में कुछ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस किया है, उनकी जो भक्ति अधूरी रही है, वो ही जुड़ सकते हैं। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट कॉमन प्लेस। ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। अब देखिए ना, कितने लोग कर पाते कृष्ण भावनामृत, कितने लोग हो पाते, नहीं हो पाते। ये दुर्भाग्य है हमारा। In Bhagavad Gita, it is said that out of many millions and billions of persons, only one is interested in achieving perfection. If we can advertise that simply by reading this book and meditating for 15 minutes, anyone can immediately get power, become successful in business, and pass his examination, many people would be attracted to the book. People are not attracted to Krishna consciousness because they prefer to be cheated by Maya. They think that the perfection of life is in eating a great supply of food, or in sleeping 20 hours, or in having a new mate every night or every day. People are interested in these things but not in the perfection of life. हमको भोग बोना है, हमको माया के चंकुल में आना है, लेकिन हमको हमारी लाइफ को परफेक्ट नहीं करना है। Every intelligent man should at least experiment with Krishna consciousness. He should say, all right, I have been enjoying this eating, sleeping for so many lives. These things were available for me to enjoy in my bird and animal bodies. Now, in this life, let me restrict the 4 principles of animalistic life: eating, sleeping, defending, and mating. And let me devote my time to developing Krishna consciousness. In this way, my life will be successful. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई भी एक होशियार व्यक्ति सोचेगा कि मैं जब मेरे को अभी ये इंसान की बॉडी मिली है, जब मुझे बर्ड एनिमल की बॉडी मिली थी इससे पहले, तब मैं ये सब भोग चुका हूं, ये सब कर लिया। अब क्योंकि मुझे इंसान की बॉडी मिली है, तो मैंने अभी कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, ताकि मैं मेरे मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल बनाऊं। ये एक बुद्धिमानी व्यक्ति सोच सकता है।
It is not that we have coined this term Krishna consciousness. Krishna consciousness is the oldest phrase in the history of the world. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई अभी बनाया हुआ टर्म नहीं है, या कृष्ण भावनामृत अभी कोई 20 साल पहले 50 साल पहले आया हुआ नहीं है. मान मान भावा मद भक्तो मद यज्ञी माम नामस्कुरु माम एवस्यसि सत्यम ते प्रातिजाने प्रियो अस्मि में. माम माम भाव मद भक्तो माम यज्ञी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि युक्त वैवम आत्मनम मत प्रपद्यन्ते. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. The result is that you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Engage your mind always in thinking of me. Engage your body in my service and surrender unto me. Completely absorbed in me, surely you will come to me. तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ? ये भगवान बोल रहे हैं. भगवत गीता 18th chapter 65 verse और 9th chapter 34 verse. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि हर पल मेरा चिंतन करो और मुझे सरेंडर करो, मैं श्योरली आपको मेरे पास लेके आ जाऊंगा. आज हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है. डिसअपियरेंस डे मतलब जब उन्होंने समाधि ली. वो हरिदास ठाकुर जी 24 आवर्स में से 22 आवर्स सिर्फ नाम जप करते थे, और उसमें वो 192 राउंड चैंटिंग करते थे हरे कृष्णा की. और तो उनके ऐसे होते थे 3 लाख जप एक दिन में. इतना उन्होंने इतना सरेंडर कर चुके थे. और वो जो 2 घंटे थे बचे हुए, उसमें वो रेस्ट, अपने कपड़े धोना, थोड़ा सा किसी से दक्षिणा मांग के खाना, वो 2 घंटे में वो करते थे. तो हमारे जो आचार्यज है, हमारे जो गुरु लोग हैं, वो इतने एंग्रॉस्ड थे. इससे पहले कल शिला भक्ति वेदा इनका हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे हुआ, मतलब उनका बर्थडे बोल सकते हैं आप लोग. वो कौन थे? वो जो शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद के जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पापा भक्ति विनोद ठाकुर. तो उन्होंने कैसे गृहस्थ में रह के अपने बच्चों को भी कृष्ण कॉन्शियस बना के उन्होंने वो सिखाया कि गृहस्थ जीवन में वो कभी सन्यासी नहीं हुए. तो हम हमारे गुरुजनों से सीख सकते हैं कि हमको कृष्ण भावनामृत कैसे रहना है. The phrase man man bhava mad bhakto means just be always conscious of me. मतलब कृष्ण कॉन्शियस, ऑफ मी मतलब कृष्ण, और कॉन्शियस मतलब हमेशा उनके भाव में रहो, कृष्ण के भावनामृत. दिस देन इज कृष्ण कॉन्शियस. In Bhagavad Gita, Krishna is repeatedly saying that we should worship him, offer obeisance unto him. Obeisance मतलब उनको दंडवत करो, and then come to him. Bhagavad Gita clearly points to the absolute necessity of Krishna consciousness, and Bhagavad Gita is accepted as the essence of the Upanishad. Even from the historical point of view, it has no comparison. It has been calculated on the basis of archaeological evidence that Krishna spoke Bhagavad Gita on the battlefield of Kurukshetra
more than 5,000 years ago. So, this Krishna conscious movement, even from the historical point of view, is 5,000 years ago. Its philosophy, it's the oldest in the history of the world. If we wish to trace it even further back, we find that Sri Krishna spoke it earlier to the sun god. Krishna is eternal, and consciousness of Krishna is also eternal. In this way, Krishna consciousness should be approached. It should not simply be considered a theory. तो यहाँ पे कृष्णा प्रभुपाद प्रूव कर रहे हैं कि एक ये कोई मियर थ्योरी नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया। भगवत गीता में प्रूफ कर रहे हैं कि आप हमेशा मेरे कॉन्शियसनेस में रहो। भगवान बोल रहे हैं गीता में कि मेरे कॉन्शियस में रहो, मतलब मेरे मतलब कृष्णा, कृष्णा के कॉन्शियसनेस में रहो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस वहां से शब्द आया, और कृष्णा इटर्नल है तो कृष्णा कॉन्शियस भी इटर्नल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कृष्णा भावना मृत होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यही स्टॉप करेंगे आज। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना